गहलोत सरकार पर पायलट खेमे के लगातार हो रहे हमलों के जवाब में बुधवार को 13 में से 12 निर्दलीय विधायकों ने सर्किट हाउस में बैठक कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बिना शर्त समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। राजस्थान में कोविड-19 की दूसरी लहर में किए गए श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व में पूर्ण आस्था प्रकट करती है। एक अन्य निर्दलीय विधायक बलजीत यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। सचिन पायलट के सवाल पर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने कहा, पायलट भाग्यशाली है। राजेश पायलट के घर पैदा हुए, कम उम्र में सांसद और मंत्री बन गए, इसके बाद लोकसभा चुनाव हारे तो राजस्थान में डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ बन गए। पहली बार और अब दूसरी बार भी सीएम के सामने हार देखी, सीखते सीखते समय लगेगा। देखिए, ऐसा है, पायलट साहब भाग्यशाली है। राजेश पायलट साहब जैसे नेता के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए, लोकसभा का चुनाव हार गए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता देखी, हार देखी। ये मुख्यमंत्री के सवाल पर पहली बार उनके सामने अनुभव हुआ और अब ये दूसरी बार हुआ। तो जीवन में कभी उनको ऐसा अवसर ही नहीं हुआ उनको कि वो हार का सामना करें। अभी ये हुआ है तो ये सीखते सीखते तो समय लगेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब करना है और इसमें किसे शामिल करना है, यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विशेषाधिकार है। बता दें कि एक दिन पहले निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने कहा था कि कैबिनेट विस्तार होना चाहिए और उसमें सरकार को बचाने वाली बसपा और निर्दलीय विधायकों को जगह मिलनी चाहिए। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कब हो और कौन इसमें शामिल हो, ये तय करना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसके लिए समय सीमा बताना और दबाव में काम करने की परिपाटी उत्पन्न करना राजस्थान की आम जनता के हित में नहीं है। अतः सभी तरह के निर्णयों के लिए यह बैठक मुख्यमंत्री जी को अधिकृत करती है और सभी तरह के निर्णय उन पर छोड़ती है। सरकार गिराने के षड्यंत्र के सवाल पर संयम लोढ़ा ने कहा कि यह सर्वविदित है कि सरकार गिराने का षड्यंत्र कौन कर रहा है। यह कर्नाटक, गोवा, एमपी नहीं है। यहाँ सरकार गिराने की कोशिश की तो फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इशारों ही इशारों में पायलट कैंप पर सरकार गिराने का आरोप जड़ दिया। अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। पहले भी अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर हमने उनको धूल चटाई है और ऐसा कोई मंसूबा रखेगा तो एक बार फिर धूल चटाएंगे। हम लोग जिस दिन चुनाव जीते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें संपर्क किया, स्टेट लीडरशिप ने हमें को संपर्क किया। अगले ही दिन हम उनके घर पर थे और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव थे, स्वयं राहुल गांधी जी की मौजूदगी में हम सब लोगों को एसोसिएट मेंबर बनाया गया। उसके बाद राजस्थान की सरकार को संकट आया है, पहले नहीं आया है। इंद्रराज गुर्जर तो ये कह चुके हैं कि आपके नोबडी टू आस्क क्वेश्चन। हमें राहुल गांधी जी ने एसोसिएट मेंबर बनाया है। विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर हमने लगातार इस सरकार को मजबूती से ताकत प्रदान